हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 बायोलॉजी का चैप्टर हेल्थ एंड हाइजीन। ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, इस वजह से हम इस चैप्टर को 2 पार्ट्स में पढ़ने वाले हैं। ये पार्ट 1 वीडियो है, ठीक है। इसमें हम अच्छे से पूरे चैप्टर किया जो बेसिक जो देखो चैप्टर है ना, वो 3 पार्ट्स में बेसिकली डिवाइडेड है। एक तो हेल्थ वाला पार्ट है और एक हाइजीन वाला पार्ट है, ये 2 पार्ट हैं। अब जो हेल्थ वाला है उसमें कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज आती हैं। इस वीडियो में हम डिटेल में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले रहे होंगे, फिर हम कम्युनिकेबल डिजीजेस के बारे में पढ़ेंगे एंड देन जो पार्ट 2 वाली वीडियो होगी उसमें हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस पढ़ेंगे सारी के सारी, और हाइजीन वाला टॉपिक भी हम उसी वीडियो में पढ़ रहे होंगे, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग एन टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला सवाल आता है कि देखो हेल्थ है क्या। हम डे टू डे लाइफ में हेल्थ जो शब्द है इसका यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है WHO, उसके अकॉर्डिंग हेल्थ क्या है, लेट्स सी। हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। हेल्थ की जब मैं बात करती हूँ, अगर मैं कह रही हूँ कि कोई इंसान हेल्दी है, तो वर्ल्ड WHO के अनुसार किसी भी इंसान को हेल्दी सिर्फ तब कहा जाता है अगर वो अच्छे से फिजिकली वो अच्छा है, वेलबींग है, और मेंटली भी वो फिट है, और सोशल भी। किसी को अगर कोई बीमारी नहीं है, कोई डिजीज़ नहीं है, कोई इन्फर्मिटी नहीं है, इसके बेसिस पे हम नहीं कह सकते कि वो इंसान हेल्दी है। उसको डिजीज़ नहीं होनी चाहिए, इन्फर्मिटी नहीं होनी चाहिए, साथ साथ फिजिकली, मेंटली और सोशली भी अगर इंसान फिट है तो ही हम उसको कहते हैं कि ये इंसान हेल्दी है। बीइंग हेल्दी मीन्स हैविंग अ बॉडी। हेल्दी होने का मतलब ये है कि बॉडी ऐसी है जो कि फिट है और जो माइंड है वो एक्टिव है, ठीक है। नाउ व्हाट इज अ डिजीज। अभी मैंने आपसे बात करी कि हेल्थ क्या होती है, डिजीज क्या होती है। कोई भी फिजिकल या फंक्शनल चेंज, नॉर्मल स्टेट जो है उससे अगर कोई चेंज आता है फिजिकल या फंक्शनल, जिसकी वजह से डिस्कम्फर्ट, मतलब आप कंफर्टेबल नहीं रहते हो, या फिर कोई डिसेबिलिटी आ जाती है। मतलब जैसे कुछ लोग होते हैं हु आर नॉट एबल टू वॉक प्रॉपरली, सो उनको कहते हैं डिसेबल्ड, ठीक है। और जो नॉर्मल लोगों के पास एबिलिटी होती है, वो एबिलिटी आपके पास अगर नहीं है तो वो एक डिसेबिलिटी का उसको टर्म दिया जाता है, ठीक है। या फिर कोई एक ऐसा चेंज जिसकी वजह से किसी इंसान की हेल्थ अफेक्ट हो रही है, उसको कहते हैं एक डिजीज, ठीक है। इसलिए जो डिजीज है वो क्या होती है, डिविएशन होती है फ्रॉम द कंडीशन ऑफ अ गुड हेल्थ। डिविएशन मतलब चेंज। अच्छी गुड हेल्थ जो है उससे जब चेंज होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, डिविएशन फ्रॉम द कंडीशन ऑफ अ गुड हेल्थ। जब कोई इंसान हेल्दी है और उसके बाद उसकी तबीयत खराब होती है तो वो एक डिजीज कहलाती है, ठीक है। अ डिजीज जो डिजीज होती है उसको सिकनेस भी कहते हैं, इलनेस भी कहा जाता है। वो कुछ कई रीजंस की वजह से हो सकती है, जिसमें से 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजंस कौन कौन से। कोई इन्फेक्शन, कोई पैथोजन कॉज करे। पैथोजेंस क्या होते हैं हम अभी कुछ देर में समझने वाले। सिंपली आप समझ लो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बहुत छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है। उनसे अगर कोई इन्फेक्शन कॉज है तो भी डिजीज हो जाती है। बैलेंस डाइट को ना कंज्यूम करा जाए, मतलब बैलेंस कंजम्पशन मतलब ना खाया जाए, ठीक है। अगर बैलेंस्ड डाइट आप नहीं खा रहे हो, मतलब बैलेंस डाइट से मतलब है राइट अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। अगर सब आप एक करेक्ट अमाउंट में नहीं खा रहे हो तो आप बैलेंस डाइट नहीं खा रहे हो। और अगर आप बैलेंस डाइट नहीं खा रहे हो तो उससे आपके काफ़ी सारी जो न्यूट्रिएंट्स होती हैं उसकी कमी हो जाती है, विच इन टर्न रिजल्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ अ डिजीज इन योर बॉडी। कोई एक या एक से ज़्यादा बॉडी पार्ट्स या फिर ऑर्गन्स मैल फंक्शनिंग, मतलब ठीक से काम ना कर रहे हों। ये 3 मेन रीजन है जिसकी वजह से कोई भी डिजीज होती है, डेवलप होती है। टाइप्स ऑफ डिजीजेस के बारे में बात की जाए तो लाइफ के किस स्टेज पे उस इंसान को बीमारी लग रही है, अफ्लिक्ट हो रहा है उस डिजीज से, उसके अकॉर्डिंग डिजीजेस 2 टाइप की होती हैं, कॉन्जेनिटल एंड एक्वायर्ड डिजीजेस, ठीक है। कॉन्जेनिटल डिजीजेस वो डिजीज होती हैं जो बच्चा जब पैदा होता है वो बर्थ से प्रेजेंट होती हैं, पैदाइश से ही बच्चे की बॉडी में वो डिजीजेस प्रेजेंट होती हैं, उनको कहते हैं कॉन्जेनिटल डिजीजेस। कैसे होती हैं, 2 रीजंस होते हैं। या तो जेनेटिक कोई एबनॉर्मलिटी, जेनेटिक मतलब जो उनकी जनरेशन से चलता आ रहा है उसमें ही, जीन्स में ही कोई प्रॉब्लम है। मैं JEANS जीन्स की बात नहीं कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट द बायोलॉजी टर्म जीन्स।
जिससे हेरिडिटरी वगैरह पास ऑन होती है, तो वो वाले जो चीज़ है उसमें थोड़ी प्रॉब्लम है, एबनॉर्मैलिटी जेनेटिक है, ठीक है। या तो वो जेनेटिक हो सकती है या फिर किसी भी ऑर्गन का अंडर डेवलपमेंट, मतलब कोई ऑर्गन पूरी तरह से डेवलप नहीं कर पाया, तब भी कुछ केसेस में कॉन्जेनिटल डिजीजेस होता है, ठीक है। कॉन्जेनिटल डिजीजेस तब होती हैं तो जेनेटिक एबनॉर्मैलिटी हो या फिर कोई भी ऑर्गन, कोई एक ऑर्गन या एक से ज़्यादा ऑर्गन सही से डेवलप ना हो पाए पूरी तरह से, ठीक है। कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ कॉन्जेनिटल डिजीजेस कौन कौन सी हैं? कलर ब्लाइंडनेस, थैलेसीमिया एंड हीमोफीलिया, ठीक है। एक्वायर्ड डिजीजेस वो डिजीज होती हैं जो बच्चा पैदा होने के बाद डेवलप करता है, इंसान आफ्टर बर्थ डेवलप करता है, ठीक है। जो एक्वायर्ड डिजीज होती है वो फर्दर क्लासिफाइड होती हैं कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस में। इससे देखो एक फ्लो चार्ट वी कैन मेक आउट ऑफ इट। हमने सबसे पहले पढ़ा कि डिजीजेस क्या होती हैं। जितनी भी जो डिजीजेस होती हैं उसको हम दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, ठीक है। नंबर 1 इज कॉन्जेनिटल डिजीजेस, ठीक है। एक हो गई कॉन्जेनिटल एंड दूसरी इज एक्वायर्ड डिजीजेस, ठीक है। अब जो एक्वायर्ड डिजीजेस होती हैं उनके बारे में हमने अभी पढ़ा कि वो आफ्टर बर्थ डेवलप होती हैं। इसके एग्जाम्पल्स की बात करी जाए सो द एग्जाम्पल्स आर टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड डिजीजेस। दो टाइप में डिवाइडेड होती हैं एक्वायर्ड डिजीजेस, ठीक है, जिसमें नंबर 1 कैटेगरी इज कम्युनिकेबल एंड नंबर 2 इज नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। फर्स्ट कम्युनिकेबल, सेकेंड आता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, ठीक है। आई होप ये अब क्लियर है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यू वोंट फॉरगेट इट इन योर लाइफ देन, ठीक है। टॉकिंग अबाउट कम्युनिकेबल डिजीजेस, इनको इन्फेक्शियस डिजीजेस भी कही जाती हैं। ये वो डिजीज होती हैं जो एक इंसान एक इन्फेक्टेड, अगर कोई इंसान इन्फेक्टेड है उस डिजीज से, उससे किसी हेल्दी इंसान को डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली पास ऑन हो सकती है। ये ऐसी डिजीज होती हैं, देखो एक इन्फेक्टेड पर्सन है उससे पास हो सकती है किसको? एक हेल्दी पर्सन को। कैसे? डायरेक्टली भी हो सकती है और इनडायरेक्टली भी हो सकती है। एग्जाम्पल कॉलेरा, टाइफाइड, पोलियो, रबीज, मलेरिया एक्सेट्रा। जो एग्जाम्पल्स हैं डिजीजेस के वो आपको अच्छे से पता होने चाहिए, ठीक है। टॉकिंग अबाउट द नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, इनको नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस भी कहा जाता है। ये वो डिजीज होती हैं जो ना तो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक पास ऑन होती हैं, ना ही ये पैथोजेंस कॉज करते हैं। पैथोजेंस अगेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनसे डिजीज कॉज होती है, ठीक है। ना तो ये कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म करा, ना ही ये एक इंसान से दूसरे इंसान तक पास हो रही है, ठीक है। इनको कहते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। एग्जाम्पल क्या होती है? डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम्स, किडनी डिसऑर्डर्स, विटामिन एंड मिनरल डेफिशिएंसीज। जो कॉन्जेनिटल डिसऑर्डर्स होते हैं वो भी इसी कैटेगरी में आते हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस की कैटेगरी में। कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में और डेप्थ में बात करिए तो सबसे पहले आता है टर्म पैथोजेंस। क्या होता है ये इंपॉर्टेंट है, यू शुड नो, 1 मार्क में आता है, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि डिजीज कॉज करते हैं उनको पैथोजेंस कहा जाता है। कुछ बैक्टीरिया, फंगाई, वायरसेस, प्रोटोजोआ ऐसे पैथोजेंस होते हैं। देखो कुछ पैथोजेंस कौन कौन से हैं? बैक्टीरिया, फंजाई, वायरसेस और प्रोटोजोआ। अभी जो ये पैथोजेंस है कैसे किसी डिजीजेस कॉज करते हैं, जैसे कि कोल्ड, मीजल्स, चिकन पॉक्स, मलेरिया, इन्फ्लुएंजा एक्सेट्रा, ठीक है। ये एक सिक पर्सन से, बीमार इंसान से हेल्दी पर्सन तक स्प्रेड कैसे होते हैं? बाय एजेंट्स जैसे कि एयर, वाटर, फूड, इंसेक्ट्स, फिर डायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू वो एक बीमार पर्सन से एक हेल्दी जो सेहतमंद इंसान है उस तक ट्रांसफर होते हैं, स्प्रेड होते हैं, ठीक है। ये एक टेबल आपकी बुक में भी दी गई है। ऑन दिस साइड इट्स रिटन कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जिसके हम कह सकते हैं कौन कौन से पैथोजेंस हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे हमने पढ़ा कि डिजीजेस कंडीशन कौन कौन सी हैं। नंबर 1 आता है, देखो पैथोजन आता है बैक्टीरिया, कॉलेरा, वुपिंग कफ। एग्जाम्पल्स ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है। इससे क्या क्या डिजीज कॉज करते हैं ये पैथोजन। बैक्टीरिया क्या क्या कॉज करते हैं? कॉलेरा, वुपिंग कफ, ट्यूबरकुलोसिस जिसको टीबी भी कहा जाता है, टिटनेस, लेप्रोसी, डिप्थीरिया, न्यूमोनिया, बोचुलिज्म, प्लेग। वायरसेस की बात की जाए तो मीजल्स, चिकन पॉक्स, पोलियो, हेपेटाइटिस, कंजंक्टिवाइटिस, इन्फ्लुएंजा, रेबीज, मम्स, एड्स, स्वाइन फ्लू। ऑलराइट। फंगाई जो पैथोजन है ये क्या क्या कॉज करता है? फूड पॉइजनिंग, रिंगवॉर्म, एथलीट्स फुट,
धोबीज इच। प्रोटोजोआ से क्या क्या कंडीशंस होती हैं, डिजीजेस कौन कौन सी होती हैं? अमीबिक डिसेंट्री, मलेरिया, स्लीपिंग सिकनेस। लास्ट, वर्म्स क्या कॉज करते हैं? टीनियासिस, एलिफेंटियासिस एंड एस्केरियासिस। ये प्लीज स्पेलिंग बहुत गलत होती है तो इसका ध्यान रखना। और अमीबा, ऑर्बीज, कंजंक्टिवाइटिस, न्यूमोनिया, बॉट्युलिज्म, वूपिंग, ये सारे जो वर्ड्स हैं इनकी स्पेलिंग्स पे प्लीज फोकस करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग इसमें गलत करके आते हैं स्पेलिंग्स एंड बिकॉज ऑफ दैट वो मार्क्स लूज कर जाते हैं। नाउ एक डिड यू नो आपकी बुक में भी दिए गए, सो हियर इट इज। हीमोफीलिया क्या है? ये एक कॉन्जेनिटल डिसऑर्डर है, जैसा कि मैंने अभी आपको यहाँ पे ऊपर पढ़ाया था। जस्ट अ मिनट, यस, हमने पढ़ा था कि कलर ब्लाइंडनेस, थैलेसीमिया और हीमोफीलिया कॉन्जेनिटल डिजीजेस की एग्जाम्पल्स हैं। उनमें से एक आता है हीमोफीलिया। ये अमंग द जो इंसानों के जो डिसऑर्डर्स थे उनमें से कुछ जो पहले शुरुआती जेनेटिक डिसऑर्डर्स डिस्कवर किए गए थे उसमें से एक था हीमोफीलिया। जो सबसे पहले डिस्कवर किए गए थे उनमें से एक था हीमोफीलिया। इसको रॉयल डिजीज भी कहा जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है, कहा जाता है कि जो क्वीन विक्टोरिया है इंग्लैंड की, वो उनकी बॉडी में एक जीन था हीमोफीलिया का, और उन्होंने अपने जो डिसेंडेंट्स हैं उनको, उनमें से कुछ डिसेंडेंट्स को उस जीन को पास ऑन किया है। ठीक है। ट्रांसमिशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस। कम्युनिकेबल डिजीजेस पास ऑन कैसे होती हैं, ट्रांसमिट कैसे होती हैं? फर्स्ट इज एयर के थ्रू, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है। जर्म्स ऑफ कुछ जो डिजीजेस होती हैं उसके जो जर्म्स होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? देखो, जो भी इंसान उस डिजीज से सफर कर रहा है उस इंसान के विंड पाइप, नाजल पैसेज, थ्रोट या माउथ में डिजीजेस के जो जर्म्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। इन्फेक्टेड पर्सन, जो इंसान सफर कर रहा है डिजीज से, जब वो छींकता है या फिर वो कफ करता है, व्हेन दैट पर्सन स्नीजेस और कफ्स, तो उसके जो माउथ है उससे, माउथ या नोज जो भी है उसे कुछ मिस्ट ऑफ ड्रॉपलेट्स जिनमें माइक्रोब्स होते हैं वो रिलीज होती है एयर में। हवा में क्या रिलीज होता है? मिस्ट ऑफ ड्रॉपलेट्स जो भरी होती हैं माइक्रोब से, वो रिलीज होती हैं एयर में, हवा में। जब बाकी लोग इसी एयर को इनहेल करते हैं तो जो माइक्रोब्स होते हैं वो उनकी बॉडी में एंटर करके उनको इन्फेक्ट कर देते हैं और फिर उनको वो डिजीज हो जाती है। ऐसे कौन कौन से डिजीजेस हैं जो स्प्रेड होती हैं थ्रू एयर? कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, ट्यूबरकुलोसिस, मीजल्स एंड डिप्थीरिया। ये कुछ इन्फेक्शन है जो एयर के थ्रू ट्रांसमिट होते हैं। अब फूड एंड वाटर के थ्रू क्या ट्रांसमिट होते हैं? डिजीजेस जैसे कि टाइफाइड, डिसेंट्री, कॉलेरा और अदर इंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस जो होते हैं वो कंटामिनेटेड वाटर के थ्रू स्प्रेड करते हैं। ठीक है। ऐसी जो डिजीजेस होती हैं इनको वाटर बोर्न डिजीजेस कहा जाता है। रीजन बीइंग ये पानी, जो कंटामिनेटेड वाटर है उसके थ्रू स्प्रेड होती है, इसीलिए इनको वाटर बोर्न डिजीजेस कहते हैं। वाटर जो है वो कब कैसे कंटामिनेट होता है, कैसे गंदा होता है? जब इन्फेक्टेड पीपल, जो इंसान बीमार है, जो इन्फेक्शन से सफर कर रहा है, डिजीज है जिसको, वो इंसान जब बात करता है, नहाता है या वॉश करता है या डिफिकेट करता है वाटर के सोर्सेज के पास में, तो फिर जो वाटर है वो भी कंटामिनेट हो जाता है। ठीक है। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज, जब कंटामिनेटेड वाटर मिक्स होता है ड्रिंकिंग वाटर से तो वो इन्फेक्शंस कॉजेज इन्फेक्शंस। ठीक है, वो इन्फेक्शन कॉज करता है। माइक्रोब्स जो कि इन्फेक्शन कॉज करते हैं, ईयर, नेजल पैसेज और थ्रोट के जो इन्फेक्शंस होते हैं वो यूजुअली जो माइक्रोब्स होते हैं वो स्विमिंग पूल्स के थ्रू स्प्रेड होते हैं। ठीक है। ट्रांसमिशन बाय इंसेक्ट्स एंड अदर एनिमल्स, इसको वेक्टर बोर्न डिजीजेस कहा जाता है। स्टैगनेंट वाटर और हीप्स ऑफ वेस्ट जो होते हैं वो ब्रीडिंग ग्राउंड्स, मतलब जहाँ पे इंसेक्ट्स जैसे कि फ्लाइज, मॉस्किटोज और फ्लीज, ये सारी जो इंसेक्ट्स हैं ब्रीडिंग ग्राउंड्स होता है उनका, मतलब वो वहाँ पे पैदा होती है, दे गेट वहाँ पे, हाँ, दे आर बॉर्न देयर, क्योंकि वहाँ पे गंदगी होती है। माइक्रोब्स जो हैं वो इन इंसेक्ट से अटैच हो जाते हैं जब वो इन्फेक्शन की सोर्स पे विजिट करते हैं, और जब ये इंसेक्ट एक्सपोज्ड फूड आइटम या फिर किसी स्किन की पर्सन की जो स्किन है उसके ओपन खुले घाव पर जब बैठती है या फिर बाइट करती है, तो जर्म्स जो होते हैं, माइक्रोब्स आर द जर्म्स। ठीक है। तो जो जर्म्स होते हैं वो ट्रांसफर कर देते हैं, इंसेक्ट्स ट्रांसफर कर देते हैं इनटू द पर्सन्स बॉडी,
और जैसे जर्म्स ट्रांसफर होते हैं, दस दी इन्फेक्शन, साथ ही में इन्फेक्शन भी ट्रांसफर हो जाता है। एनिमल्स जैसे कि रैट्स, पिग्स, डॉग्स, टिक्स एंड माइट्स, ये भी ट्रांसफर कर सकते हैं माइक्रोब्स फ्रॉम इन्फेक्टेड पीपल टू हेल्दी वंस। जो इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स डिजीज कॉजिंग जर्म्स को कैरी करते हैं उनको वेक्टर्स कहा जाता है। इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स दैट कैरी डिजीज कॉजिंग जर्म्स आर कॉल्ड वेक्टर्स। नाउ वी टॉक अबाउट द ट्रांसमिशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। कुछ जो इन्फेक्शन होते हैं जैसे कि कंजंक्टिवाइटिस और स्केबीज, वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के थ्रू स्प्रेड करते हैं एक हेल्दी और इन्फेक्टेड पर्सन के थ्रू। और ये कैसा होता है, जब ड्रिंकिंग ग्लास, जिसमें पानी पीने वाला ग्लास जो है, टॉवल से या कॉम्स, कंघा, जब ये सारी चीज़ें शेयर करते हैं, एक इन्फेक्टेड पर्सन जब शेयर करता है किसी हेल्दी पर्सन के साथ, तो इन्फेक्शन स्प्रेड होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं और कई बार ऐसे ही स्प्रेड होता है। इनको कहा जाता है कंटेजियस डिजीजेस। कम्युनिकेबल डिजीजेस को प्रिवेंट कैसे किया जाए, उनको कंट्रोल कैसे किया जाए। देखो, जो कम्युनिकेबल डिजीजेस है उनको प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है, बाय मेंटेनिंग पर्सनल एंड कम्युनिटी। अपना तो हाइजीन मेंटेन करो, साथ साथ कम्युनिटी का भी हाइजीन मेंटेन करो। पर्सनल हाइजीन और कम्युनिटी हाइजीन का जो बात है वो भी हम अपने नेक्स्ट पार्ट में कर रहे होंगे, ठीक है। साथ ही साथ जो अनहेल्दी हैबिट्स और लाइफस्टाइल है उसको भी अवॉइड करके हम प्रिवेंट कर सकते हैं कम्युनिकेबल डिजीजेस को। हमें क्या करना चाहिए, हमें बेसिकली फिल्टर्ड वाटर या फिर बॉइल्ड वाटर, कम से कम ऐसा पानी जो कि 15 से 20 मिनट एटलीस्ट बॉयल हुआ हो, ठीक है। या तो फिल्टर्ड वाटर पियो या तो बॉइल्ड वाटर, और बॉइल्ड वाटर जो कि कम से कम 15 मिनट तक बॉयल हुआ हो। ये इंश्योर करो कि कोई भी स्टैग्नेंट वाटर ना हो आपके घर के पास, क्योंकि जो मॉस्किटोज है वो बहुत जल्दी ब्रीड करते हैं, वही दे आर बॉर्न वेरी क्विकली इन सच वाटर, और वहीं पे सारे इकट्ठे हो जाते हैं। जो फूड है उसको कवर्ड रखना चाहिए, और एक्सपोज्ड फूड आइटम, मतलब जैसे जो ठेले वगैरह पे होते हैं, स्टॉल्स पे होते हैं, उसको कंज्यूम नहीं करना चाहिए, उसको नहीं खाना चाहिए। गार्बेज बिन्स को कवर्ड रखना चाहिए। पर्सनल आर्टिकल्स जो कि कोई पेशेंट यूज कर रहा है उसको अलग से रखना चाहिए, ताकि दूसरा कोई इंसान गलती से भी उसको शेयर ना करे। टॉवेल और हैंडकरचिफ हमेशा अपना यूज करना चाहिए। वो अपने जो खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद भी हैंड्स को विद सोप वॉश करना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत लोग मिस कर जाते हैं। जब भी आप स्नीज करते हो या कफ करते हो तो टिश्यू पेपर या फिर हैंडकरचीफ से अपनी नोज और माउथ को कवर ज़रूर करना चाहिए। पास्चराइज्ड मिल्क पियो या फिर जो दूध है उसको बॉयल करो पीने से पहले, ठीक है। थरली अच्छे से बॉयल करना है। डायरेक्ट जो भी इंसान सफ़र कर रहा है हाईली कंटेजियस डिजीज जैसे कि चिकन पॉक्स या फिर मीजल्स से, जो इंसान सफ़र कर रहा है, जो पेशेंट है, उसके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट अवॉइड करो, ठीक है, क्योंकि वो कंटेजियस डिजीज है, बहुत जल्दी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर हो जाएगी। वैक्सीनेशन जो है वो एक एडिशनल वे है अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने का अगेंस्ट स्पेसिफिक डिजीज जैसे कि चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस, पोलियोमिलिटिस, ठीक है। ये जो कुछ डिजीजेस हैं इनके अगेंस्ट अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए और अच्छा करने के लिए एक एडिशनल वे है, ताकि आप उससे प्रिवेंशन कर सको, ठीक है। देखो, कुछ टर्म्स हैं जो आपकी बुक में दिए गए हैं, सो यू शुड नो अबाउट देम। डिजीजेस जो कि एयर के थ्रू स्प्रेड होती हैं उनको दो नाम दिए जाते हैं, एक तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शंस और एयरबोर्न डिजीजेस। जो डिजीजेस कंटामिनेटेड वाटर के थ्रू स्प्रेड होती हैं उनको वाटरबोर्न डिजीजेस कहते हैं। जो डिजीजेस डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से ट्रांसमिट होती है, स्प्रेड होती है, उसको कंटेजियस डिजीज कहते हैं। ऐसी डिजीजेस जो कि माइक्रोब कैरिंग ऑर्गेनिज्म से कॉज होती हैं वो होती हैं वेक्टर बोर्न डिजीजेस, ठीक है। अब फूड पॉइजनिंग जो है उसको कैसे प्रिवेंट किया जाए। जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हैं उनको खाने से पहले रनिंग वाटर में धो, अच्छे से रिंस करो। जो खाना है फूड को बहुत अच्छे से प्रॉपरली कुक करो, स्पेशली जो मीट है उसको क्योंकि जो जर्म्स हैं ताकि वो मर जाएं, ठीक है। फूड को खाने को अनकवर्ड मत छोड़ो और रेफ्रिजरेटर के बाहर भी मत छोड़ो 2 घंटे से ज़्यादा। कब? समर सीजन में, ठीक है। लेफ्ट ओवर फूड, जो बचा हुआ खाना है उसको तुरंत रेफ्रिजरेटर में रख देना चाहिए। फूड आइटम्स रोड साइड वेंडर्स से कंज्यूम नहीं करना चाहिए। बैग्स जिनमें मीट, फिश या पोल्ट्री प्रोडक्ट्स हैं
उसको वेजिटेरियन आइटम से दूर रखना चाहिए ताकि कंटामिनेशन ना हो। साथ ही साथ जो बासी स्टेल फूड है वो भी नहीं खाना चाहिए। वैक्सीन क्या होती है? वैक्सीन एक बायोलॉजिकल प्रिपरेशन होती है जो कैसे बनती है? वीकेंड या फिर किल्ड फॉर्म ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज कॉज कर रहा है उसका मरा हुआ फॉर्म या फिर उसका वीकेंड फॉर्म है, उसको बायोलॉजिकली प्रिपेयर की जाती है और उससे जो इम्यूनिटी है वो एक पर्टिकुलर डिजीज के अगेंस्ट इंप्रूव हो जाती है। ठीक है। कॉमन वैक्सीन कौन कौन सी होती हैं? बीसीजी वैक्सीन होती है जो कि ट्यूबरकुलोसिस के लिए होती है। डीपीटी वैक्सीन डिप्थीरिया, पर्टुसिस एंड टिटनेस। कैसे याद रखोगी? डी फॉर डिप्थीरिया, पी फॉर पर्टुसिस एंड टी फॉर टिटनेस। एमएमआर जो है कैसे याद रखोगे? एम फॉर मीजल्स, दूसरा वाला एम फॉर मम्स एंड तीसरा वाला फॉर रूबेला। आई होप दैट्स क्लियर नाउ। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा मैंने जितना भी समझाया है। कोई भी डाउट है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। इस चैप्टर का जितना मैंने अभी तक पढ़ाया उसके जो नोट्स हैं वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो डू चेक देम आउट क्योंकि बहुत अच्छे से पॉइंट्स वाइज मैंने यहाँ पे अरेंज किया हुआ है। इट विल बी ईजी फॉर यू टू रिवाइज फ्रॉम दीज नोट्स। और आपको क्लास 6 का हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का कोई भी चैप्टर पढ़ना है यू कैन टेल मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई कि जितनी जल्दी हो सके मैं आपको उस चैप्टर की वीडियो अपलोड कर पाऊँ ऑन माई चैनल। सो या दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी देन टू लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाय बाय एंड टेक केयर। आई विल सी यू सून माय नेक्स्ट वीडियो।